स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन दिनों काफी परेशानी में हैं और इस बार उनकी परेशानी पाकिस्तान के अंदर से ही खड़ी हुई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में बने रहने के लिए पाकिस्तान ने ट्रंप के नेतृत्व में गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का फैसला तो कर दिया, लेकिन इसको लेकर विपक्ष और पाकिस्तान के धार्मिक नेता पाकिस्तान सरकार खासकर आसिम मुनीर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आइए आपको इस सिलसिले में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए बिछ गया पाकिस्तान, लेकिन उसका ये फैसला उसके लिए बड़ी मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। जैसे ही पाकिस्तान ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा में शामिल होने की बात कही, देश के भीतर तीखी राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। पाकिस्तानी सरकार इसे शांति की दिशा में योगदान बता रही है, लेकिन देश के भीतर इसे फिलिस्तीन के हक से समझौता माना जा रहा है। सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लाम राजा नासिर अब्बास ने इस फैसले को नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य बताया। इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह भी है कि आईएमएफ के कर्ज पर टिका पाकिस्तान $1 बिलियन का भुगतान कहां से करेगा। पाकिस्तान समेत कुल 8 मुस्लिम देशों ने ट्रंप के बोर्ड में शामिल होने का फैसला किया है। इनमें कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। एक बयान में इन देशों ने कहा है कि हर देश अपने अपने कानूनी और जरूरी प्रक्रियाओं के तहत इसमें शामिल होने से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। ट्रंप ने पहली बार पिछले साल सितंबर 2025 में गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश करते हुए इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था। पिछले हफ्ते दुनिया के नेताओं को भेजे गए न्योते में बताया गया कि इस बोर्ड की भूमिका सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर संघर्षों को सुलझाने में भी काम करेगा। भेजे गए एक मसौदा चार्टर में कहा गया है कि जो देश 3 साल से ज्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें $1 अरब का योगदान देना होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि पुतिन का कहना है कि बोर्ड में औपचारिक भागीदारी पर अंतिम फैसला रणनीतिक साझेदारों से सलाह के बाद ही लिया जाएगा, जबकि बोर्ड को $1 बिलियन देने पर विचार किया जा सकता है। उधर इजरायल पहले ही ट्रंप के पीस बोर्ड को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इजरायल ने मामले को मार्को रूबियो के सामने उठाने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट में तुर्की को बोर्ड में शामिल किए जाने को इजरायली नाराजगी का कारण बताया जा रहा है। तुर्की को हमास का समर्थक माना जाता है और इजरायल के साथ इसका संबंध तनावपूर्ण है। अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम ने ट्रंप के निमंत्रण पर सहमति व्यक्त की है। वहीं फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। इसके अलावा ब्रिटेन, चीन, इटली, रूस, तुर्की, यूक्रेन, सिंगापुर, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और यूरोपीय यूनियन की कार्यकारी शाखा ने अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं भीतर खाने जो गाजा का ज्वालामुखी है वो फटा हुआ है और इसकी गाज कहीं ना कहीं गिर रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सत्ता के ऊपर। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना था वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन के अनुसार बना था। और गाजा में जो उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसका जो दरिया है काम करने का जो है वो है। पर पूरे पाकिस्तान का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलके जो भी गाजा में जो भी हुआ है, जितना भी वहाँ पे ध्वस्त किया गया है, उसमें अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहा और उसका समर्थन करता रहा। तो वो पाकिस्तान की जो जनता है, और मैं समझता हूँ कि इस्लामिक देशों के औरों की भी जनता है, उसका अमेरिका पर ये विश्वास नहीं है कि वो ठीक से पैलेस्टाइनियन जो फिलिस्तीनी लोग हैं, फिलिस्तीनियंस हैं, उनके हितों की रक्षा करेगा और गाजा के लोग जो रहने वाले हैं, पैलेस्टीनियंस हैं, वो भी उनके हितों की रक्षा करेगा। और इस बोर्ड में पाकिस्तान का ज्वाइन करना उनको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है और इसके खिलाफ इसीलिए प्रदर्शन हो रहे हैं और जनता में वहाँ रोष है।
और खासकर जो पाकिस्तान में जो धार्मिक संगठन है या वहाँ के जो धार्मिक नेता हैं, उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर के? क्या वहाँ की सत्ता के लिए, वहाँ की सेना के लिए या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं ये लोग? जी हाँ, बिल्कुल वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान में जिस तरह से वहाँ की पॉलिटी और सोसाइटी समाज चल रहा है, तो जो राजनीतिक दल हैं उनका प्रभाव कुछ कम होता चला जा रहा है। और जो वहाँ की आर्मी का तो है ही प्रभाव, और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका प्रभाव जनता के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर जो धार्मिक नेता हैं और मदरसे हैं और वहाँ से कुछ आवाज़ आती है, तो वहाँ पाकिस्तान की राजनीतिक दलों को और आर्मी को भी उस आवाज़ को सुनना पड़ेगा और उसके साथ कुछ समझौता करना होगा। तो अब ये आवाज़ कितनी ज़ोर से आती है और क्या लोग इसके लिए सड़कों पे आ जाते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर कुछ केवल वक्तव्य ही देते हैं कुछ धार्मिक नेता, पर वहाँ की जनता और मदरसे के लोग सड़कों पर नहीं आते, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की आर्मी इसको कंट्रोल कर लेगी। सर, जो गाजा पीस बोर्ड है वो भी लॉन्च कर दिया गया है, और क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमास अगर डिसार्म नहीं करेगा तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक दूसरा सवाल भी यहाँ पर रह जाता है कि जो अलग एक फ़लस्तीन का जो कॉज है उसको लेकर भी क्या कुछ होगा इसमें आने वाले समय में? क्या कुछ चुनौतियाँ आएंगी बोर्ड के सामने? देखिए, जो टू स्टेट सॉल्यूशन जो हमेशा यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के सब देश इजराइल को छोड़ के, और अमेरिका ने भी कहा है पहले कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसकी तरफ कोई रास्ता ये बोर्ड फॉर पीस या बोर्ड फॉर गाजा नहीं दिखाता। केवल गाजा के रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, और राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं कि उसको रिवेरा बना देंगे, फ्रेंच रिवेरा बना देंगे, क्योंकि वो समुद्र के किनारे है और अच्छा उसकी जलवायु है। तो केवल गाजा रिकंस्ट्रक्शन एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की तरह इसको देखा जा रहा है। हमास को डिसार्म करने की भी वो बात करते हैं, तो ये भी क्या काफी सरल है? क्या हमास को वहां पर डिसार्म कर देंगे? ये बिल्कुल सरल नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ कुछ फौजें भी जाएंगी, कि एक इंटरनेशनल पीस ग्रुप की भी बात हो रही है, और उसमें भी इस्लामिक देशों के लोगों को भी के प्रतिनिधित्व भी रहेगा। तो अगर वो गाजा के हमास के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे तो उनकी अपनी जनता में बहुत रोष होगा। तो इस समय अभी ये बहुत शुरू का स्टेप्स हैं, किस तरह ये बोर्ड आगे चलता है, कैसे इंटरनेशनल फोर्स कैसे बनेगी, और किस तरह वो हमास को डिसआर्म करवाएंगे, उनका निशस्त्रीकरण करवाएंगे, ये अभी देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन इस बोर्ड से दुनिया को काफी आशाएं हैं कि ये बोर्ड कहीं ना कहीं जो गाजा की फ्लाइट है, जो गाजा का दुख है, उसको दूर करने में ये बोर्ड काफी कारगर सिद्ध होगा। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी